कभी आपने सोचा है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में कुछ संख्याएं बार बार क्यों दोहराई जाती हैं? जैसे कि 108, जबकि माला में 108 दाने, उपनिषदों की संख्या 108, मंदिरों में 108 परिक्रमाएं। हमें सिखाया गया कि यह संख्या पवित्र है, लेकिन क्यों? क्या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण छिपा है? आज का विज्ञान अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप और अरबों डॉलर के उपकरणों के साथ इसी 108 के रहस्य को प्रमाणित कर रहा है। यह बात हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े और सबसे छोटे पिंडों के संतुलन से जुड़ी है। वैज्ञानिक गणनाएं बताती हैं, जब हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापते हैं और उसे सूर्य के वास्तविक व्यास डायामीटर से विभाजित करते हैं, तो जो अनुपात रेशियो सामने आता है वह है लगभग 108। यह तो पहला संयोग हुआ। दूसरा और भी अद्भुत है। जब हम पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मापते हैं और उसे चंद्रमा के व्यास से विभाजित करते हैं, तो यह अनुपात भी चौंकाने वाली सटीकता के साथ लगभग 108 ही आता है। सोचिए, सूर्य और चंद्रमा आकार और दूरी में एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हैं। सूर्य चंद्रमा से करीब 400 गुना बड़ा है, लेकिन वह पृथ्वी से लगभग 400 गुना ज्यादा दूर भी है। और इसी वजह से जब हम पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटल सोलर एक्लिप्स देखते हैं, तो चंद्रमा जो इतना छोटा है वह दूर स्थित विशालकाय सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और दोनों बिल्कुल एक ही आकार के दिखाई देते हैं। यह ब्रह्मांड का एक अनोखा और अद्भुत ज्यामितीय संतुलन है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के इस खगोलीय संतुलन को जान लिया था। उन्होंने समझा कि 108 सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का ब्रह्मांडीय हस्ताक्षर, कॉस्मिक सिग्नेचर है। और यही कारण है कि उन्होंने इस अनुपात को जीवन के हर पहलू में शामिल कर दिया, माला के 108 दानों में, ताकि हर बार जब कोई व्यक्ति जप करे तो वह अनजाने में ही अपने भीतर और पूरे ब्रह्मांड के बीच के इस अद्भुत और सटीक संतुलन को याद कर ले। विज्ञान ने आज उस सत्य को प्रमाणित किया है जिसे सनातन ज्ञान ने हजारों साल पहले ही आत्मसात कर लिया था।